हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और घर बैठे अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम लगातार संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आपके वीडियो में जो आपके सिलेबस की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, हम उनको लेके चर्चा करते हैं और उसका मैटर आपको भेजते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको व्याकरण अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कोई अगर डाउट है, समस्या है, तो आप स्कूल आकर के हमसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो घर बैठे इसका अभ्यास करते रहें। अपनी किताब में जो इसके और उदाहरण हैं उनको देखें और कॉपी में लिखें। व्याकरण तभी आपको अच्छे से आ पाएगी जब इसका आप अभ्यास करेंगे, क्योंकि व्याकरण अभ्यास मांगती है। और व्याकरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संस्कृत को समझने के लिए, संस्कृत को बनाने के लिए और लिखने के लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए बच्चों, संस्कृत व्याकरण को बहुत ही एकाग्रता के साथ समझिए। अब आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में, वो हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। स्त्री प्रत्यय के ही दो भेद हमने पिछली वाली वीडियो में आप सभी के लिए बनाए थे। अब ये स्त्री प्रत्यय का ही दूसरा वीडियो है। इसमें आज हम एक अन्य उदाहरण लेके आए हैं जो कि स्त्री प्रत्यय का एक महत्वपूर्ण भेद है। उस भेद को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसका नाम है गीप प्रत्यय। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो में हमने रखा है गीप प्रत्यय। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है गीप। ये गीप प्रत्यय है, ये स्त्री प्रत्यय में आता है। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में। पुल्लिंग को, शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित जिसके द्वारा किया जाता है, जिस विधि के द्वारा किया जाता है, उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यानी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए जिन प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं, उनके जो नियम होते हैं, उनके आधार पर जो हम प्रयोग करते हैं वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित होते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं गीप प्रत्यय। आज का टॉपिक है गीप प्रत्यय। बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। इसके कुछ फॉर्मूले मैंने तैयार किए हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें, समझें। उसके बाद में आपको गीप प्रत्यय अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला फॉर्मूला है कि ऋकारांत, क्या ऋकारांत तथा नकारांत शब्दों में गीप प्रत्यय यानी ई होता है। गीप, जैसा कि आप सबको बताया था, गीप में प हलंत होता है, प का लोप हो जाता है, और ये जो है हमारा ये गी ग, इसका भी लोप हो जाएगा। तो क्या हमारे पास बचता है? ओनली मात्रा बचती है। प का लोप हो जाता है और इसका लोप हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है? ओनली ई की मात्रा बचती है। तो गीप प्रत्यय में हमेशा ई की मात्रा लगती है। ये फॉर्मूला, इसको ध्यान रखें आप। गीप प्रत्यय जो है, जब उसको पुल्लिंग में प्रयोग किया जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, तो उसमें ई की मात्रा हमें जोड़नी है। और उस ई की मात्रा को कहाँ पर लगाना है, उसके लिए फॉर्मूला नंबर 1 है कि ऋकारांत तथा नकारांत शब्दों में ई का प्रयोग होता है। यानी जिस वर्ण के अंत में र से ऋषि हो या न हो, नकार हो, न हो, तो वहाँ पे ई की मात्रा लगती है। कैसे? उदाहरण देखिए, लिखा हुआ है धात्री। धात्री जो है, तो आप देखेंगे धा है और ये त है, त पे र से ऋषि की मात्रा लगी हुई है। तो ये ई की मात्रा है और ये त है। त और ई ये मिलके हमारे, आपको हमने संधि में पढ़ाया था व्याकरण में कि री और त मिलके इनका रूप मिलता है हमें त, त्र वाला। यानी त और र से ऋषि ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? त्र। तो हम इसको लिखेंगे धा और त्र। अब आएंगे यहाँ गीप। गीप का क्या बचता है? ई। तो हमने मात्रा लगा दी ई, तो क्या बन गया? धात्री। क्या बना ये? धात्री ये बना। और इसमें जो त था वो जो आया इसमें, तो ये बन गया त्र। इस प्रकार से ये बना धात्री। आगे आप देखेंगे तो ये है कर्त्री। कर्त्री भी सेम इसी प्रकार बनेगा। तो कर्त्री जो है, हमने लिखा क, त या त के नीचे र से ऋषि की मात्रा है, तो क्या बनेगा? त्र बन गया। त्र बन गया। और इसके ऊपर जो है कि यहाँ हमें क्या बनेगा? ई की मात्रा मिलेगी, हमने लगा दी कर्त्री।
बचा क्या यहाँ ई, रकार, तो ये क्या बना कर्त्री। हमने ये र की मात्रा पे लगा दी और त्र के बाद में ई की मात्रा पे लगा दी तो क्या बना है कर्त्री। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ वाले उदाहरण में आए, इससे पहले आप चाहो तो एक शब्द धात्री ऐसे भी बनता है और एक अगर ऐसे लगा दिया जाए, रकार उसके ऊपर लगा दिया जाए तो यहाँ पे भी र की मात्रा लग जाएगी तो धात्री ऐसे भी बन जाएगा। ये दो तरीके से धात्री बनता है। अगर ऊपर र की मात्रा है तो आपको र की मात्रा लगा देनी है और अगर नहीं है तो आपको धात्री त्र ही रहने देना है, क्योंकि न से र से ऋषि की मात्रा नीचे है और त यहाँ है, तो ये धात्री आपका ऐसे भी बन सकता है। तीसरा उदाहरण देखेंगे तो पहले लिखेंगे भ। अब यहाँ क्या है, त है, त के नीचे र से ऋषि की मात्रा और ऊपर रकार है, तो ये भी यहाँ में क्या प्राप्त होगा, ये हमें यहाँ प्राप्त होगा त्र। ठीक है, अब यहाँ क्या था ई, हमने लगा दिया ई। अब यहाँ ऊपर क्या बचा हमारा रकार, तो हमने इसको बना दिया भर्तृ। ठीक, उसी प्रकार जो अंतिम उदाहरण है ये देख लीजिए आप, इसमें भी क्या होगा अभिने, अभी ने हमने लिख दिया। अब है त के नीचे रस रकार है, ऋषि ऋषि है, तो रस ऋषि और त मिलके हमें क्या बनते हैं, क्या प्राप्त होते हैं त्र। और गीप में से क्या बचता है ई, तो ये क्या बना अभिनेत्री, अभिनेत्री यानी कि हीरोइन। अब हीरोइन शब्द कैसे बनता है, वो इस प्रकार बनता है अभिनेत्री जैसा। और ये कोई आपसे पूछ ले कि अभिनेत्री में कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें स्त्री प्रत्यय का ग्रीप प्रत्यय है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 4 उदाहरण मैंने आपको यहाँ समझाए, बाकी उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे तो आपको वहाँ मिलेंगे। उन उदाहरणों को आप इसके आगे लिखते रहें और लिखते हुए इसको अभ्यास करें, खुद ही सॉल्व करें, और कोई दिक्कत है तो मुझसे संपर्क करें। ये पहला फॉर्मूला था हमारा स्त्री प्रत्यय का, गीप का। अब दूसरा फॉर्मूला है, इस पे ध्यान देंगे कि भवादि, दिवादि, तुदादि एवं चुरादि, ये कुछ हमारी धातुएं होती हैं। आप सभी 8th क्लास में हैं, आपने 7th में भी कुछ धातु रूप याद किए होंगे, और 8th में भी आपकी किताब में एंड में अंत में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको धातु मिलेंगे। तो धातु आपको अवश्य याद करने हैं। तो जब आप धातु याद करेंगे, उन्हें एक बार देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि कौन कौन से गणों की कौन कौन से धातुएं होती हैं। तो वो आपकी किताब में ही है, ये भवादि, दिवादि, तुदादि एवं चुरादि, इन गणों की अलग अलग धातुएं चलती हैं। तो उन्हीं के बारे में है कि इन गणों की धातुओं में गीप प्रत्यय लगाने पर त से पूर्व, यानी त जो है उससे पहले न हो जाता है, त से पहले न हो जाता है। किससे? त से पहले न हो जाता है। जैसे भवंती, ये उदाहरण है भवंती। आप देखेंगे आपकी धातु रूप जब आप याद करेंगे तो उसमें भवंती आएगा। तो ये उदाहरण के लिए आपको समझाया है कि भवंती, तो इसमें त से पहले क्या लगा दिया न, और ई जो था गिम का बचा हुआ इसमें लग गया ई, तो क्या बन गया ये भवंती। उसी प्रकार आप देखेंगे पचंती, तो पच है, अब ये त जो है त से पहले यहाँ क्या लगा हुआ है न, और र से ऋषि की मात्रा लगा दी तो क्या बना पचंती। जब आप धातु रूप याद करेंगे तो उनमें आएंगे ये भवंती, पचंती, नृत्यंती, गच्छन्ति, ऐसे इत्यादि कई सारे जो आप धातु याद करेंगे इनसे रिलेटेड। किनसे? भवादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि, इन गणों से रिलेटेड जब आप अपनी किताब में जो धातु है उन्हें याद करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो शब्द है ये भी स्त्री प्रत्यय के गीप प्रत्यय के ही उदाहरण हैं, जिनमें त से पहले न का प्रयोग हुआ था। आया समझ में? ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 2। अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 3 में। लिखा हुआ है क्षत्रिय प्रत्यय से बने शब्द। क्षत्रिय प्रत्यय आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा, शायद प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्षत्रिय प्रत्यय जिसकी बात हुई है ये हमने बनाया था, इसको लेके तैयार किया है वीडियो। आपको याद होगा तो अच्छी बात है, और अगर आप भूल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, क्षत्रिय प्रत्यय अगर आपके दिमाग से निकल रहा हो, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके हमारा वीडियो देख लीजिएगा। क्षत्रिय प्रत्यय से बने शब्द में गीप का प्रयोग होने पर अंतिम वर्ण से पूर्व, किससे? अंतिम वर्ण से पूर्व, ये याद रखिएगा, अंतिम शब्द से पहले न का प्रयोग होता है। किसका? न का। और न कैसा है? हलंत, यानी न है हमारा आधा, तो न का प्रयोग होता है।
अब इसके उदाहरण देख लीजिए। भवत लिखा है तो लिखेंगे वैसे ही भ व, और क्या था अंतिम वर्ण से पूर्व, अंतिम वर्ण क्या है त से पहले क्या होगा न का प्रयोग होगा। न आधा है तो लगा दीजिए आधा न, ठीक है। अब त है, त हमने हमारा लिखा, और ये भी त यहाँ आधा है तो यहाँ आधा ही रहता, लेकिन ई की मात्रा, ई का प्रयोग जो है ये पूरा है। बड़ी ई अपने आप में पूरी है, तो ये जो आधा जो शब्द होता है लास्ट का अंतिम वर्ण जो होता है ये स्वतः अपने आप ही पूरा हो जाता है। तो ये आधा न होके पूरा हो गया और इसमें ए की मात्रा लग गई तो बन गया भवंती, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखेंगे तो ये अगला उदाहरण है चोर यत लिखा हुआ है, हम लिखेंगे चोर यह भी हमने लिख दिया। अब त है, त से पहले क्या आता है अंतिम वर्ण में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो न का प्रयोग होता है, तो हमने लिख दिया न, हमने लिख दिया न, और त बचा हमारा त की तरह वैसे ही करेंगे। त आधा था पूरा हो जाएगा, पूरा क्यों होगा क्योंकि ई का प्रयोग होगा, बड़ी की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया चोरयंती। इस प्रकार इसके रूप चलते हैं जो कि क्षत्रिय प्रत्यय के अंत से बने शब्द में गीप का प्रयोग होने पर अंतिम वर्ण से पूर्व न का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। या और इसको सरल लहजे में आपको मैं बताऊं तो आप बस इतना ध्यान रखिए, ये प्रत्यय और शुरुआत पे ध्यान ना देने के बजाय इतना ध्यान दीजिए कि अंत में अगर त है तो त से पहले जो है कि न लग जाता है, ये फॉर्मूला आप मान लीजिएगा। त से पहले न लगता है, ये एक बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, ये एक सरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 3। अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 4 पर। तो बताया गया वतुप और मतुप। वतुप और मतुप प्रत्ययांत, यानी प्रत्यय के अंत में जब वतुप या मतुप हैं तो इन शब्दों के वत, कौन सा, इन शब्दों के वत और अत, वत और अत के बाद में गीप का प्रत्यय लगता है, गीप प्रत्यय लगता है। कब, वतुप और मतुप प्रत्यय के जो प्रत्यांत शब्द है उनके अंत में वत और अत के बाद में गीप प्रत्यय लगता है। उदाहरण देख लीजिए, वत और अत क्या होता है, इसकी पहचान के लिए क्या होगा नियम, तो देखिए श्रीमत, यहाँ क्या लिखा हुआ है श्रीमत, तो हम पहले लिखेंगे श्री, आगे क्या लिखा हुआ है मत, मत, मत में हम म है पूरा, सुनेंगे बोल के एक बार देखेंगे मत, मत, तो मत में म पूरा है, अ का साउंड आ रहा है, म आ रहा है ना अ, और यहाँ है त, तो क्या हो गया ये अत, अत हमें सुनाई दे रहा है श्रीमत में, मत अत, अत यहाँ सुनाई दे रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे श्री, श्री के बाद में लिखेंगे मत, मत पूरा लिखेंगे क्योंकि अ सुनाई आ रहा है। अब आप इसमें देखेंगे तो क्या होगा, गीप लगता है, मत अत के बाद अत आ गया या अत सुनाई दिया, तो अत के बाद में गीप का प्रयोग हुआ तो गीप में हमें बड़ी की मात्रा मिलती है, तो ये क्या बन गया श्रीमती, ऐसे बना श्रीमती। अक्सर आपने देखा होगा श्रीमान श्रीमती, तो श्रीमती कैसे बनता है और किसका उदाहरण है, तो स्त्री प्रत्यय का गीप जो प्रत्यय है उसका उदाहरण है श्रीमती। कैसे बना, इसमें वत और अत सुनाई देना चाहिए, श्रीमत में अत सुनाई देता है तो यहाँ पे हो गया अपने आप श्रीमती। उसी प्रकार आगे चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है बलवत, अंतिम वर्ण क्या है वत, वत यहाँ भी है वत यहाँ भी है, तो ये तो साफ सुनाई दे रहा है, साफ दिखाई भी दे रहा है, तो वत लिख दिया हमने। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे सीधे बल व त और ई का प्रयोग लगा दिया तो हमने हो गया ई, ये बन गया हमारा बलवती। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ भी हमारा त था और यहाँ भी हमारा त था, तो ये इसको भी तो हम ऐसे घुमा करके इसके उदाहरण इसमें रख सकते हैं, या आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो सोचेंगे कि चौथा वाला जो आपका वतुप और रतुप है इसमें चोरियत आ जाए तो हम कैसे करेंगे, ये दिमाग आप लगाएंगे, तो आप ना लगाएं, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कुछ तीसरा उदाहरण और ये चौथा उदाहरण जो फॉर्मूला है हमारा कुछ कुछ हद तक मिलता है, लेकिन आप फॉर्मूले को अच्छे से याद करेंगे तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे। चौथे फॉर्मूला कहता है हमारा वत और अत, अंतिम वर्ण में वत और अत हो तो उसके बाद गीप करना है, बस, तो वत और अत की बात यहाँ थी। और तीसरा वाला प्रत्यय कहता है कि आपको समझाया था अगर त हो तो ना खुद ही लगा दो,
लेकिन वहाँ वत और अत नहीं होना चाहिए, वहाँ वत और अत नहीं होना चाहिए। अगर ओनली त है तो त से पहले आप खुद ही न लगा दो, जो आपने ऊपर लगा दिया था तीसरे वाले फॉर्मूले में। अब है हमारा चौथा वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ लिया, उसमें हमने वत और अत को जाना, उसके बाद गीप एक ही मात्रा लगाई तो हमारा गीप प्रत्यय बना। अब पांचवा और अंतिम फॉर्मूला है जो कि सरल है, उसमें यह है कि द्विगु समासांत यानी द्विगु समास। आपने समास के चैप्टर पढ़े होंगे, समास के वीडियो मैंने बनाए थे, आपको समझाए थे। उसमें एक समास है द्विगु समास। द्विगु है संख्यावाची, तो संख्यावाची समास अकारांत शब्दों में गीप प्रत्यय लगता है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, उदाहरण जैसे अष्टाध्याय, अष्ट प्लस अध्याय 8 अध्याय, अष्ट आगे आ रहा है संख्यावाची है। ऐसे आपको कहीं भी उदाहरण लगे तो आपको सीधे क्या करना है, अंतिम वर्ण में एक ही मात्रा लगा देनी चाहिए। ये पुल्लिंग का है तो इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए हमने लिख दिया अष्टाध्यायी। क्या बन गया ये हमारा अष्टाध्यायी। शब्द अगर गिनती जैसा अगर कहीं दिखाई दे तो द्विगु समास होगा, उसके आधार पर ही ये गीप प्रत्यय में परिवर्तित हो जाएगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्याय था, गिनती वर्ड थी, द्विगु समास के आधार पर संख्यावाची, तो लास्ट में इसमें ई हो गया तो क्या बना ये अष्टाध्यायी। उसी प्रकार अगला उदाहरण देख लीजिए, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है त्रिलोक यानी 3 लोक। त्रि इसमें भी संख्या है दिखाई दे रही है, तो त्रिलोक, तो कुछ नहीं करना हमने, सीधे त्रि लिखना है, लोक लिखा और अंत में ई की मात्रा लगा दी, गीप प्रत्यय कर दिया त्रिलोकी। ठीक है, बस यही था। ये भी एक फॉर्मूला है, इम्पॉर्टेंट है। आप क्लास 8th के स्टूडेंट हैं तो इनको अगर आप अच्छे से अभी पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो क्लास 9th और 10th में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये क्लास 8th, 9th और 10th तीनों में चलता है। कुछ हद तक 8th में थोड़ा सा कम आता है, 9th में थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा आता है, या 8th जितना ही आता है, और 10th में तो पूरा ही आ जाता है। तो ये लगभग इसकी तैयारी आप अभी से कर लेंगे तो आपको 9th 10th में दिक्कत ही नहीं होगी। कभी कभी आपकी परीक्षा में क्या होता है, कुछ प्रश्न पत्र में क्वेश्चन अलग आ जाते हैं, थोड़े अटपटे आ जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस से रिलेटेड होते हैं, तो वो ये होते हैं। अगर आपने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा अगर पढ़ा होगा, फॉर्मूलों को याद करोगे अच्छे से, तो आपको परीक्षा पेपर में भी चाहे प्रश्न चाहे कितना ही अटपटा आ जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने बस आज यही एक ही प्रत्यय लिया है जो स्त्री प्रत्यय का महत्वपूर्ण प्रत्यय है, जिसका नाम है गीप। आज आपने उसको पढ़ा, 5 फॉर्मूले थे। आशा करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। नहीं आए होंगे तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो अपनी किताब खोलिए, उसमें जहाँ ये टॉपिक दिया है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो स्कूल आके मुझसे समझ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं होता है, सब क्लियर होता है, तो अपनी व्याकरण की कॉपी में इसे पूरा कीजिए। होमवर्क निश्चित रूप से करना आपको बहुत ज़रूरी है, तो आप होमवर्क भी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली बार हम एक और स्त्री प्रत्यय का हमारा उदाहरण जो बच रहा है उसको लेके आएंगे, उसके टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मैं हट जाता हूँ, एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार। अब ये जो है आपके सामने वीडियो है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से, इसको उतार लीजिए आप अच्छे से, और फिर अपना शुरू कर लीजिए इसको लिखना। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।